हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखिए अपना पाठ चांदनी वाला। डोंट यू लाइक द फूड हेयर? क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड मच लॉन्गर रोप। मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा और इससे भी जो रस्सी है तुम्हारी कुछ बड़ी कर दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। नहीं धन्यवाद आपका, मुझे हिल पर जाने के लिए छोड़ दो। डू यू रियलाइज द रिस्क you are running, you obstinate creatures? It is the dangerous wolf in the hills. He will eat up the book-handed his bits and warn her. लेकिन क्या तुम्हें पता है कि किसी उस पर जा रहे पहाड़ी पर आप जा रहे हो तो वो खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर एक वोल्फ रहता है, मतलब भेड़िया रहता है, और वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज मिस्टर अबू खान ने फिर से अपनी वो बात रखी और उसे चेताने का पूरा प्रयास किया। वन का मतलब चेतावनी दी। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, इट विल फाइट द वोल्फ। चांदनी ने जवाब दिया कि भगवान ने मेरे को सींगों का जोड़ा दिया है, मैं इसे उस भेड़िए के साथ लड़ूंगी। फाइट द वोल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज इन बिगर? शी फॉट द वोल्फ नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 15th टाइम। अब भेड़िए से लड़ूंगी। अच्छा, क्या तुम्हें अपनी बहन जो कलवा थी, उस फॉरगटन का मतलब भूलना, क्या तुम उसकी कहानी को भूल गए हो? वो साइज में भी तुम्हारे से बड़ी थी और वो सारी रात उससे लड़ती रही, लेकिन सुबह क्या है वो मर गई। ऐसा कहकर अबू खान ने 50वीं बार उसको कलवा की कहानी सुनाई। टू ऑल द चांदनी हैड ओनली वन थिंग्स टू से, आई वांट टू गो टू हिल्स। ये सब कुछ सुनने के बाद भी चांदनी सिर्फ एक ही बात करती रही कि मुझे हिल पर जाना है। अबू खान गोट वेरी अनोइड, एनोइड का मतलब नाराज। अबू खान उससे काफ़ी नाराज हो गया। ही थंडर्ड, वह चिल्लाया, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर from today and you will live in small hut and not move about freely in the compound। अब वो जोर से चिल्लाया और उसने कहा कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे, आज से तुम इस छोटी झोपड़ी में ही रहोगी और इस कंपाउंड में भी आप मतलब आज़ादी से नहीं घूम सकोगे। ungathered as you are, you must steal, he said from the wolf। लेकिन तुम तो एहसान फरोश, एंड ग्रेटफुल का मतलब एहसान फरोश हो, मैं तुम्हें फिर भी उस भेड़िए से बचाना चाहता हूँ। he pushed him into the small hut and shut the door। भी ऐसा कहकर उसने उसको झोपड़ी के अंदर धकेल दिया और उसके दरवाजे को बंद कर दिया। but he forgotten the close द स्मॉल विंडो एट बैक। लेकिन वो पीछे जो छोटी खिड़की थी उसको बंद करना वो भूल गया था। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पासेज टू द फ्रीडम। अब चांदनी उसी रात उस खिड़की से अपने आप को चांदनी ने बाहर कर लिया, यानी वो वहाँ से निकल गई। चांदनी रिच द हिल, चांदनी पहाड़ियों पर पहुंची। इट सीम हर टू द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन द रो टू वेलकम हर। अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये उसका वेलकम करने के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं। शी फील्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर सेपरेशन। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि एक बच्चा काफ़ी समय के बाद अपने पेरेंट्स से मिलता है। व्हेन एवर शी वेंट द टॉल ग्रास रोज एम्ब्रेस हर। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। जब वो वहाँ से गुजरी तो लंबी घास ने उनको गले लगाया। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर एंड द वाइंड सेंग द एंडलेसिंग सॉन्ग टू वेलकम ऑफ वेलकम। और फूलों ने खिलकर उसकी अपनी सुगंध को बखेरा और हवा ने उनका एक सुंदर सी आवाज़ में उसका वेलकम किया। हाउ डिफरेंट all this was from the past of the prison house of Abu Khan compound. It was the happiest day of the Chandni life।
अब वो सोच रही थी कि उसका जो पीछे का जो जीवन था, अबू खान की झोपड़ी में जो रहती थी एक जेल में, उससे काफ़ी डिफरेंट था, मतलब अलग था। यह उसके जीवन का सबसे खुशमिजाज दिन था। That day she played for hours the grassy slope of the hill। और उस रात वो वहाँ की जो घास थी उनके साथ काफ़ी खेलती रही। A herd of wild goats who asked her to join the group, but Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom। अब उसे एक नया उसे रास्ते में अनेक वोल्फ का और ग्रुप मिला, उन्होंने उसे ज्वाइन करने के लिए कहा कि वो उनके साथ हो जाए, लेकिन उसने बड़ी ही पोलाइटली से उनका जवाब दे दिया, क्योंकि वो अपनी इस फ्रीडम का अपने आप में आनंद उठाना चाहती थी। तो बच्चों ये चैप्टर अपना यहाँ तक हो गया है, और इसकी जो कंप्रीहेंशन है वो भी आपकी दोनों हो चुकी। जो अगली हमारी कंप्रीहेंशन है उसके 2 क्वेश्चन है, वो आप राइट एंड लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।